अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। माँ बाप इस जहां में, माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत। सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। दुनिया में एक बड़ा तबका वो है जिनके पास ईमान नहीं है। कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मुशरिक है, कोई मजूसी है ना, कोई हिंदू है। अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। जिस दिन हम पैदा हुए ना, उस दिन और भी बहुत सब बच्चे पैदा हुए। कोई यहूदी के घर में, कोई नसारा के घर में, कोई मुशरिक के घर में, कोई मजूसी के घर में। अल्लाह ने हम पर बड़ा करम फरमाया कि हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। हमारे अब्बा भी मुसलमान, हमारे अम्मी भी मुसलमान, हमारे दादा भी मुसलमान, हमारी दादी भी मुसलमान और हम भी मुसलमान। फरमाया जन्नत में कौन जाएगा? मुसलमान, ईमान वाला। जिसके पास ईमान नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो दुनिया का एक बड़ा तबका है जिनके पास ईमान नहीं है। स्कूल में 70 बच्चे होते हैं, 70 स्टूडेंट, तो तकरीबन 60 स्टूडेंट के पास ईमान नहीं होता है। तो उनके लिए रोएगा कौन? उनके लिए दुआ कौन करेगा? उनके लिए फिक्र कौन करेगा? तो एक बात याद रखो, स्कूल में एक बात अपनी बातों के अंदर यूं कहें कि करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। हमें पहनने के लिए कपड़े किसने दिए? अल्लाह ने दिए। टोपी किसने दी? और चप्पल किसने दी? हमें खाना कौन खिलाता है?
अगर कोई बच्चा कहे कि मेरे अम्मी खिलाते हैं, तो दुनिया में कितने बच्चे ऐसे कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, उनको भी अल्लाह खिलाता है। अगर कोई बच्चा यूं कहे कि मेरे को मेरे अब्बू खिलाते हैं, तो दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो बेचारे यतीम हैं, उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका है, उनको कौन खिलाता है? अल्लाह। हम जब माँ के पेट में थे उस वक्त हमें कौन खिलाता था? और अभी स्कूल जाते हैं तो अब कौन खिला रहा है? और बड़े होके हम कुछ पैसे कमाएंगे, फिर हमें कौन खिलाएगा? और जब हम मर जाएंगे, हमारा इंतकाल हो जाएगा, फिर हमारे घर वालों को कौन खिलाएगा? अल्लाह। आसमान किसने बनाया? जमीन किसने बनाई? पहाड़ों को किसने बनाया? समंदरों का निजाम किसने चलाया? ये फिजाओं में परिंदों को कौन उड़ा रहा है? ये हवा कौन चला रहा है? ये पूरी दुनिया कौन चला रहा है? एक बाइक ऑटोमेटिक नहीं चलती है, एक कार ऑटोमेटिक नहीं चलती है। कि कार ऑटोमेटिक चलती है कि कोई चलाता है? और साइकिल रोबोट चलाते हैं, हम चलाते ना। तो साइकिल चलाने वाला है, बाइक चलाने वाला है, कार चलाने वाला है, तो दुनिया चलाने वाला नहीं है। और वो कौन है? अल्लाह है। कोई कहे दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है, उसको कहने का कैसी बात करता है? एक बाइक ऑटोमेटिक नहीं चलती तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिक चलेगी? तो कहा नहीं। कौन दुनिया चला रहा है? फरमाया एक अल्लाह। हमें कौन खिलाता है? हमारे माँ बाप को कौन खिलाता है? अब मेरे अब्बू तो दुकान पे जाते हैं, वहां से पैसे लाते हैं और हम खाते हैं। तो फिर लॉकडाउन में दुकान बंद थी, फिर किसने खिलाया? अल्लाह ने। खिलाने वाली जात एक अल्लाह की है। इसलिए मोहब्बत किससे करनी चाहिए? एक अल्लाह से। अच्छा, अब एक बात याद रखो, एक नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में गुजारेंगे, मस्जिद में गुजारेंगे। अच्छा, मस्जिद में दाखिल होने की कितनी सुन्नतें हैं? 5। कितनी सुन्नतें? 5। आपको हंसाऊंगा, लतीफे भी सुनाऊंगा, अभी थोड़ा ये याद रखो। मस्जिद में दाखिल होने की कितनी सुन्नतें? 5। सबसे पहला, सीधे पैर से दाखिल होना। सीधे पैर से इतने वो मार्केट में मिलता है ना, तो अपना सीधा पाँव है ना। तो मस्जिद में कौन से पैर से दाखिल होने का? सीधे पैर से। और नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ने का। नंबर 3 दुरूद शरीफ। नंबर 4 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। और नंबर 5 एतेकाफ की नियत। अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और ये 5 सुन्नतों पर अमल किया, अल्लाह उसको 500 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। और शहीद का कितना ऊंचा मर्तबा? यूं फरमाया कि शहीद का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। इसलिए मस्जिद में दाखिल हो तो क्या करना, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मस्जिद में बातें करते करते नहीं आने का। ये किसका घर है? अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर में बातें नहीं करने की। जब बंदा अल्लाह के घर में बातें करता है ना, तो 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, जब तीसरी मर्तबा बात करता है तो फरिश्ते इतने गुस्से हो जाते हैं और यूं कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन चुप रहे। क्या कहते हैं? हम अल्लाह के दुश्मन हैं? नहीं, हम तो अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह से दुश्मनी कब हो जाएगी? नऊजुबिल्लाह, जब मस्जिद में बातें करेंगे। इसलिए अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो कभी भी मस्जिद में बात करते नहीं, मस्जिद में शोर करते नहीं, मस्जिद में मस्ती करते नहीं, मस्जिद में पीछे सफ में दौड़ते नहीं। और तरावी में चमचम खाते, क्या खाते हैं? एक बच्चे को मैंने देखा, वो तरावी चल रही है और चिगम खा रहा है। मैंने पूछा, आप चिगम खा रहे हैं? तो मौलाना चिगम कोई खाने की चीज है, तो मैं चबा रहा हूं। उसी को खाना कहते हैं। इसलिए तरावी में भी कभी कुछ खाने का नहीं। 4 बच्चे एक साथ खड़े हैं, अमुक शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। फिर जो छोटा बच्चा होता है वो हंसता है,
तो जब छोटा बच्चा हंसता है तो सबकी नमाज खराब होती है, आगे वालों को तकलीफ होती है, और हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1 सीधे पैर से दाखिल होना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 दुरूद शरीफ पढ़ना, नंबर 4 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, नंबर 5 एहतिकाफ की नीयत करना। आसान तरीका बताऊं, मस्जिद में दाखिल हुए सीधे पैर से, पढ़ा बिस्मिल्लाह, फिर दुरूद शरीफ, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कर लो, सीधे पैर से आओ, पढ़ो बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सुन्नत हो गई, सीधे पैर से भी आ गए, बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। अब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाह की व अला बरकतिल्लाह। तो अच्छा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, वापस अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। प्यारे अल्लाह, मैं बाहर से बहुत थक के आया, परेशानी के साथ आया, बेचैनी के साथ आया, तुझे लेने के लिए आया, अब तो आप अपनी रहमतों के दरवाजे मेरे लिए खोल दीजिए। तो करोगे। और नंबर 5 एहतिकाफ की नीयत, बिस्मिल्लाही दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। एक शख्स ने मुझे कहा, मौलाना ये तो नफल एहतिकाफ है। हाँ, नफल ही है, लेकिन हमारे नबी ने जो अमल किया वो तो सुन्नत है ना। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आखिरी अशरे के सुन्नत एहतिकाफ की नीयत कर रहा है, वो तो दिल की नीयत का एतबार है कि जब तक मैं मस्जिद में रहूंगा तो मैं सुन्नत की नीयत करता हूं। और हमारे नबी करते थे, जब तक मस्जिद में रहते थे तो वो नफली एहतिकाफ की नीयत करते थे कि मैं एहतिकाफ करता हूं, और हमारे नबी ने जो अमल किया हो वो हम करें तो उसको सुन्नत कहते हैं। हमारे नबी 3 सांस में पानी पीते थे, हम 3 सांस में पानी पिए तो इसको सुन्नत कहते हैं। तो बिस्मिल्लाही दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। अब जल्दी जल्दी आप मेरे को बता दो, मस्जिद में दाखिल होने की कितनी सुन्नतें? 5। नंबर 1, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3, नंबर 4 दुआ पढ़ना, नंबर 5। अच्छा, ये कौन ऐसा है जो पांचों में को खड़े होकर सुना सकता है? वो हाथ उठाओ ऐसे। अच्छा, आप सुना सकते हैं, खड़े हो जाओ। अच्छा, पहली सुन्नत, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर क्या दुआ है, जरा जोर से सुनाओ। फिर एहतिकाफ की नियत करना। तो भाई करोगे अमल, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ माशाअल्लाह। देखो 3 बात याद रखना। कितनी बात? 3 बात। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ कभी भी नहीं बोलने का, झूठ कभी भी नहीं बोलने का। एक बच्चे ने उसके अम्मी को कहा, अम्मी अम्मी देखो बच्चे कैसे झूठ बोलते। क्या कहा उसने? अम्मी 10 रुपए दो, 10 रुपये। अम्मी ने कहा क्यों? तो बाहर गरीब आया है ना, उसको देना है। अच्छा, तो उसके अम्मी ने 10 रुपए दिए। कहा बेटा गरीब तो कहीं दिखता नहीं है। अम्मी वो क्वालिटी की लाड़ी लेके खड़ा है। तो उसको क्वालिटी खानी थी। क्या खानी थी? और अम्मी को क्या बोलता है? गरीब को देना है। तो ये झूठ हुआ ना। अम्मी को कहता है अम्मी 10 रुपए दो, गरीब को देना है। माँ ने कहा गरीब कहाँ है? कहा वो धूप में क्वालिटी की लाड़ी लेके खड़ा है। तो इसको क्या बोलते हैं? झूठ बोलना। तो अच्छे बच्चे कभी झूठ बोलते नहीं। अच्छा, मजाक में भी सच बात की मजाक कर सकते। एक बच्चा बहुत रो रहा था। उसके अम्मी ने कहा रोता क्यों है? उसके अम्मी ने कहा रोता क्यों है?
उसने कहा पहले 10 रुपए बताओ, 10 रुपये दो तो बताऊंगा। कितने रुपए? तो उसकी माँ ने 10 रुपये दिए और कहा बेटा अब बता क्यों रोता था? तो कहा 10 रुपए के लिए रोता था। तो ये उसने क्या बोला? सच बोला। ये सच है ना कि झूठ है? सच है, सच। वो रो रहा है, उसकी अम्मी ने कहा क्यों रोता है? तो कहा पहले 10 रुपये दो तो बताऊंगा। तो उसकी अम्मी ने 10 रुपये दिए कि चल बेटा आप बता। तो कहता अम्मी इसके लिए रोता था। तो सच है ना? तो सच बोलने का, झूठ बोलने का नहीं। और जो बच्चे सच बोलते हैं ना वो बहुत आगे चले जाते हैं। एक झूठ बोलता है फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलते बोलते अल्लाह की नजर से गिर जाता है, और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। इसलिए कभी भी झूठ बोलने का नहीं। और मैं यहां पर वालिदैन से भी कहना चाहता हूं, वो अपने बच्चों से कहे कि बेटा तेरी हर गलती बर्दाश्त हो सकती है लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बचपन से बच्चों को सच बोलने का आदी बनाए। जो बच्चा झूठ बोलता है और झूठ बोलता रहता है वो अल्लाह की नजर से भी गिरता है, माँ बाप की नजर से भी गिरता है, और मुआशरे की नजर से भी गिरता है। इसलिए तो फरमाया था कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया कि हमेशा सच बोलना। तो बोलोगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, 5 वक्त की नमाज पढ़ना कि 4 वक्त की? 4, 5 वक्त की। अच्छा कौन कौन सी नमाज? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको। जो शख्स फजर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो जोहर की नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। फजर में आयतल कुर्सी पढ़ ली, अब अल्लाह की हिफाजत में। जोहर के बाद जो आयतल कुर्सी पढ़ता है वो असर तक, असर के बाद जो पढ़ता है वो मगरिब तक, मगरिब के बाद जो पढ़ता है वो ईशा तक, ईशा के बाद जो पढ़ता है वो फजर तक। यूं फरमाया जो 5 नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। इसलिए बच्चों एक बात तय करो कि हम नमाज के बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना? तो 5 वक्त की नमाज ये पाबंदी से पढ़ने की। माँ बाप को चाहिए कि इस मामले में सुस्ती ना करें। भाई बेटा नमाज में क्यों नहीं आया? होमवर्क ज्यादा था। नमाज में क्यों नहीं आया? मैं खेलने गया था। अच्छा बेटा नमाज में क्यों नहीं आया? अब्बू नींद बहुत आ रही थी। ना 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 ना। जो बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसकी जिंदगी एक तरतीब के साथ गुजरेगी और वो वक्त की पाबंदी करने वाला बनेगा, और उसके बड़े फायदे हैं। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, उसके चेहरे पर सुलहा का नूर अता फरमाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, के नमाज तो दीन का सुतून है। पिल्लर होता है ना, पिल्लर, अभी सुतून खंभा, अगर सुतून हट जाए तो चंपा मस्जिद गिर जाए, सुतून हट जाए तो हमारा घर गिर जाए, सुतून हट जाए तो हमारी दुकानें गिर जाए। प्यारे नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज तो दीन का सुतून है। दीन में से नमाज हटा दो तो पूरा दीन गिर जाएगा। इसलिए नमाज कभी नहीं छोड़ने की। किसी ने कहा फूल है गुलाब का कली किस काम की, फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी क्या काम की। नमाज की पाबंदी। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, नमाज से मत कहो कि मुझे होमवर्क करना है, नमाज से मत कहो कि मुझे खेलना है, नमाज से मत कहो कि मुझे नींद आ रही है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करने की। हमें कौन देखता है? अल्लाह। हमें किसने पैदा किया और हमें जाना किसके पास है?
अल्लाह के पास है और अल्लाह को जवाब देना है। इसलिए अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, अच्छे बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और तीसरी बात बच्चों, एक बात याद रखना, हमेशा खिदमत करना। क्या करना? खिदमत करना। अम्मी अब्बा की खिदमत, बहन की खिदमत, दादा दादी की खिदमत, नाना नानी की खिदमत, चाचा चाची की खिदमत, मामा मामी की खिदमत, सब की खिदमत। हमारे अंदर खिदमत का जज्बा हो। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को खिदमत करने वाला बनाए। अगर खिदमत करने वाला होगा कभी भी तकब्बुर नहीं करेगा, बड़े बोल नहीं बोलेगा, उसके अंदर तवाज़ु आएगी, आजिज़ी आएगी, नरमी आएगी। अम्मी कहे बेटा पानी लेकर आओ तो क्या कहने का? ये मोबाइल देखता हूं ना, ये थोड़ा पूरा हो जाए फिर लेके आऊंगा। नहीं, मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करने का, बहुत कम। मोबाइल एकदम जरूरत के मुताबिक बहुत कम इस्तेमाल करने का। आप लोग तो माशाल्लाह नहीं करते होंगे, इतना आता है ना मोबाइल। देखा है आप लोगों ने? देखा है मोबाइल? देखा है मोबाइल? किसने देखा है? सबने देखा है। चलो हाथ नीचे रख। इस बीमारी से अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह ही बचा सकता है। खैर एक बात याद आ रही, कहना मुनासिब तो नहीं है, तो नियत करो इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे, करेंगे। अब मैं कुछ बातें आपके लिए लिख कर लाया हूं, वो आपको तो सुनाता हूं। सुनाओ? पहली बात, कौन सी बात? कभी भी जिन्नात भूत से नहीं डरने का। भूत दुनिया में है ही नहीं। भूत है? नहीं है, वो खाली मोबाइल में आता है, लेकिन है नहीं। बहुत से बच्चे डरते हैं, इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जिन्नात से, अंधेरे से, भूत वगैरह के नाम से नहीं डराए। बचपन से गैरुल्लाह से डरेगा तो बड़ा होके ना अल्लाह से डरेगा ना माँ बाप का इकराम करेगा। इसलिए अगर डरेगा, अगर अंधेरे से डराया, अगर भूत से डराया, अगर बुज़दिली से डराया तो बच्चा बुज़दिल बन जाएगा। इसलिए मां को चाहिए कि बच्चे को अल्लाह से डराए। किससे डराए? और बहुत जरूरत पड़े, बहुत जरूरत कि बच्चा मान नहीं रहा है तो कहे देख बेटा फिर तेरे अब्बू आएंगे तो मैं तेरा नाम कह दूंगी, अब्बू का नाम ले सकती है, वरना और किसी चीज से डराना नहीं चाहिए। देखो जरा ध्यान से सुनो, मैं कुछ बातें आपके लिए लिख कर लाया हूं। और सर पर बड़े बाल नहीं रखने के, हीरो जैसे बाल नहीं कटवाने के, इस्लामी तरीके पर बाल कटवाने के। कैसे तरीके पर? इस्लामी तरीके पर। बाल एक सरखे, ऐसा नहीं कि इधर उधर से छोटे और ऊपर कचरे का डब्बा, ऐसे नहीं रखने के। अच्छे बच्चे ऐसा करते, ऐसा तो गैर लोग करते। हमारे यहाँ तो बच्चे एक सरखे बाल रखते। अगर बड़े भी बाल रखे तो एक सरखे रखे। और बच्चों के जब बाल छोटे होते हैं ना तो उनका दिमाग अच्छा चलता है, दिमाग तेज चलता है और बच्चा अच्छे नंबर से कामयाब होता है। एक माँ ने अपने बच्चे को कहा बेटा अब्दुल्ला, जी अम्मा, इस मर्तबा तुझे एग्जाम में 90% लाना है। कितने? 90। उसने कहा अम्मी क्या बात करते हो, 100% लाऊंगा। तो उसकी अम्मी को पता था कि अब्दुल्ला इतना होशियार नहीं है। उसने कहा अम्मी मैं 100% लाऊंगा। तो उसकी अम्मी ने कहा बेटा मजाक मत कर। उसने कहा अम्मी मजाक तो आपने शुरू की कि 90 लाना। उसने कहा अम्मी मजाक तो आपने शुरू किया, आपको तो पता है कि मैं होशियार नहीं हूं। होशियार बनने का, समझदार बनने का, सुस्ती नहीं करने की। सुस्ती का इलाज चुस्ती। देखो बच्चों, गरीबों की मदद करने की, क्या करने का? गरीबों की मदद करने की। माँ बाप को चाहिए कि अगर किसी गरीब की कोई मदद करनी हो तो अपने बच्चों के हाथ में दे कि ले बेटा फुला घर में जा, उस घर में वो जो बेवा औरत रहती है उसको 50 रुपए दे आ। अगर माँ बाप ऐसा करेंगे और बच्चों को बचपन से इसका आदी बनाएंगे तो बड़ा होकर सखी बनेगा, गरीबों पर खर्च करने वाला बनेगा, उसकी आदत अच्छी बनेगी। वरना बच्चा आमतौर पर बखील बन जाता है। खुद तो आलू पूरी खाओ से खाएगा लेकिन गरीब को नहीं खिलाएगा। इसलिए हमेशा सखी बनने का और अल्लाह की मखलूक पर रहम करना। यूं फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम
अम्मन फिस्समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर हम अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। एक बात लिखी है कोशिश करने की, मुसलमान बच्चे कैसा लिबास पहने? फरमाया कफनी पायजामा पहने। क्या पहने? कफनी पायजामा पहने, जुब्बा पहने। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन से इस्लामी लिबास पहनाए, तो बड़ा होकर भी इस्लामी लिबास पहनेगा। जब बंदा इस्लामी लिबास पहनता है तो कई गुनाहों से बच जाता है। इसलिए तय करो कपड़े कैसे पहनेंगे? शर्ट पैंट नहीं पहनेंगे, जीन्स टी शर्ट खाली शादी में जाएंगे वहीं पहनेंगे, नहीं। क्या पहनेंगे? कफनी पायजामा पहनेंगे, जुब्बा पहनेंगे, इस्लामी लिबास पहनेंगे। इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। और दूसरी एक बात, कभी भी गाली नहीं बोलने की। अच्छे बच्चे कभी भी गाली बोलते हैं नहीं। अभी मैंने देखा 2-3 बच्चे इतनी जबरदस्त गाली बोलते थे, इतनी बुरी बुरी गाली बोलते थे, अल्लाह अकबर। हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे उनके साथ रहने लगे तो वो बच्चे भी गाली बोलने लगे। सोहबत का असर होता है। इसलिए जो बच्चा गाली बोलता हो उसके साथ नहीं रहने का, जो बच्चा झूठ बोलता हो उसके साथ नहीं रहने का, जो बच्चा माँ बाप को सताता हो उसके साथ नहीं रहने का। अच्छे बच्चे क्या करते? फरमाया गाली नहीं बोलते। अच्छे बच्चे क्या करते? फरमाया लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे क्या करते? फरमाया चोरी नहीं करते। स्कूल गया था, पेंसिल ले जाना भूल गया और देखा वो फुला दोस्त वहां बैठा हुआ है तो उसकी पेंसिल ले ली। ऐसा नहीं करने का। किसी का रबड़ नहीं लेने का, किसी का संचा नहीं लेने का, और किसी से कोई चीज मांगने की नहीं, सवाल नहीं करने का। मांगना किससे? अल्लाह से। फरमाया मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहे किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज। 50 रुपए की जरूरत है, 5 दोस्त मिलके कुछ खाने वाले हैं, पहले अल्लाह पाक को कहने का। किसको कहने का? अल्लाह पाक, मैं मेरे रब्बू के पास जा रहा हूं, मेरे को 50 रुपए की जरूरत है, आप मेरे रब्बू के दिल में डालो कि मेरे रब्बू मेरे को देवे। फिर अब्बू को कहने का कि अब्बू 50 रुपीस चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह अब्बू भी दे देंगे और हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा। मेरा बिलासपुर जाना हुआ, एक मौलाना से मुलाकात हुई। अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा, बहुत नवाजा, कई करोड़ों के आसामी। उनसे मुलाकात हुई, कहा मौलाना मैं जब मदरसे में पढ़ता था डावेल में तो मैं बहुत गरीब था, यहाँ तक कि एक मरतबा अरबी सोम में छुट्टियाँ हो गई, सब बच्चे अपने घर चले गए, मेरे पास पैसे कोई नहीं कि मैं टिकट बनाऊँ घर जाऊँ, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं किसी से मांगता नहीं था। मैंने मेरी ज़िंदगी में मेरे अब्बू से भी 100 रुपये नहीं मांगे, मैं अल्लाह से मांगता था। तो जब मैं छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए, मेरा मुँह छोटा हो गया, मुझे भी घर जाना, अम्मी अब्बा की याद आ रही, इतने टाइम से मदरसे में था, फिर भी मैंने किसी से सवाल किया नहीं। इतने में हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब आए मदरसे में, हज़रत तो वहीं पढ़ाते हैं, तो पूछा कि आप क्यों नहीं गए घर पे? तो उसने कहा कि भाई मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं नहीं गया, मैं तो किसी को बताता ही नहीं था। फिर हज़रत ने पूछा तो मेरे को बताना पड़ा कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं इसलिए मैं नहीं गया। फिर क्या हुआ? तो बोले फिर जो है हज़रत से मैंने 200 रुपये उधार लिए, 200 रुपये लिए, फिर उसके बाद मैं गया। अब जब मैं आलिम बन गया, मेरे को जब भी पैसे की ज़रूरत तो मैं अल्लाह से कहता। फिर मैं साल जमात में गया आलिम बनने के बाद, तो 5 महीने बाद मेरे घर के हालात नासाज थे, तो मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा एक काम करो, आप अपने घर चले जाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और मैं तो अल्लाह से मांगता था, जाते जाते उन्होंने मेरे को 1500 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 1500। मुझे कहने लगे मौलाना वो दिन आज की घड़ी मेरे जेब में 1500 से कम नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 करोड़ से भी ज्यादा अल्लाह ने नवाज दिया है। लेकिन मांगता किससे था? फरमाया अल्लाह से। जब भी मांगना हो तो किससे मांगे? एक अल्लाह से मांगे। नमाजों का एहतमाम करें और जो है
देखो एक बात याद रखो, मुसलमान के बच्चे तालीम में बहुत पीछे नजर आते हैं। स्कूल में फर्स्ट नंबर किसका आता है? तो कहा औरों का। होशियार कौन? तो कहा दूसरे बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान बच्चे तो हर चीज में आगे हो, सब बच्चे आगे हो, हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाए स्कूल में, लेकिन हम अच्छे नंबरात से कामयाब हो, अच्छे परसेंटेज से कामयाब हो। तो करेंगे ना इंशाल्लाह मेहनत, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बच्चों कभी भी बड़ी बात न करना, कभी भी बड़ी बात न करना। कभी किसी बच्चे की लड़ाई होती है और उसके अब्बू पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या बोलता है पता है सामने वाले को? देखो पता है मेरा बाप कौन है? ऐसा नहीं बोलने का। अच्छे बच्चे ऐसा बोलते नहीं। उसका भी अल्लाह, हमारा भी अल्लाह। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। कभी भी बड़े जुमले नहीं बोलने के। अभी तो छोटे छोटे बच्चों का प्रेशर इतना हाई रहता है और इतना गुस्से होते हैं और माँ बाप को ऐसा मुकाबला करते हैं, ऐसा लगता है माँ बाप को अभी खा जाएंगे। ऐसा नहीं करने का। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अम्मी अब्बा की बात मानने की। देखो एक दो बात सुनो, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपकी तरह है ना, एक छोटा बच्चा था, उसकी अम्मी ने उसको कहा, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा मेरे लिए पानी लेकर आ। जब वो पानी लेके आया ना तो उसकी अम्मी सो गए, तो वो पानी लेके बहुत देर तक खड़ा रहा। जब उसकी अम्मी की आंख खुली, उसकी अम्मी ने देखा कि मेरा बेटा तो पानी लेके खड़ा है। तो कहते हैं कि मेरी माँ के होंठ हिले और मेरा अम्मी ने मेरे को दुआ दी। उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे लिए विलायत के दरवाजे खोल दिए और वो बच्चा बड़ा होकर बना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि। एक दूसरे छोटे बच्चे की कहानी आपको सुनाऊं। एक छोटा बच्चा था, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। उसको अपने अब्बू की याद आती थी, लेकिन उसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो उसकी अम्मी ने जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो उसकी अम्मी ने कहा बेटा तेरे अब्बू की चाहत थी कि तू हाफिज बन जा, आलिम बन जा, अच्छा इंसान बन जा। तो बच्चे ने कहा हाँ अम्मी, अब्बू चाहते थे ना मैं जाऊंगा मदरसे में, मैं भी कुरान हाफिज कुरान बनूंगा, मैं भी आलिम दीन बनूंगा। तो उसके अम्मी ने उसको लिया और एक मदरसे में उस्ताद के पास रख दिया और उस्ताद को कहा ये मेरा बच्चा है, ये यतीम बच्चा है, इसके अब्बू की चाहत थी कि ये बच्चा आलिम बन जाए। तो एक काम करना, ये बच्चा जब बहुत बड़ा आलिम बन जाए, बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन जाए, उस वक्त इसको घर भेजना, इससे पहले इसको घर मत भेजना। ये बच्चा आपके सुपुर्द करती हूं, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। और एक बात मेरी याद रखना, इस बच्चे को बीच में घर मत भेजना। घर पे आएगा इसका ध्यान बट जाएगा। जब ये बच्चा बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन जाए, उसके बाद आप इसको घर पर भेजना। तो वो बच्चा पढ़ने लगा, थोड़ा टाइम हुआ, उसको उसकी अम्मी की याद आई। अब्बू तो थे नहीं, अब्बू की भी याद आई। उसने एक दिन उस्ताद को कहा कि उस्ताद जी मुझे मेरे अम्मी की बहुत याद आती है, मेरे अम्मी के साथ बैठता था, अम्मी के हाथ का खाता था, अम्मी के साथ सोता था, मेरी अम्मी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मुझे मेरी माँ की याद आती है। उस्ताद को बात याद आई कि तेरी माँ ने तो मना किया था कि जब तक मेरा बच्चा आलिम ना हो जाए, बड़ा अल्लाह का वली ना हो जाए, उस वक्त तक तू मेरे बच्चे को मत भेजना। उस्ताद ने कहा क्या करूं? तो उस्ताद ने बच्चे को ज्यादा सबक दे दिया, बहुत सब सबक दे दिया। कहा देख तू शाम तक इतना सबक सुना देगा ना तो उस्ताद तेरे को छुट्टी दे देगा। जब बच्चे ने सबक खोला तो देखा कि ये तो कई दिन का सबक दे दिया है और इतना याद होने वाला नहीं। फिर बच्चे को याद आया कि मेरा अम्मी तो यूं कहते थे कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है और मेरे उस्ताद भी यही कहते थे कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। तो बच्चे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे को सबक याद करा दे। जब बच्चे को सबक याद हो गया, उसने उस्ताद को सुना दिया, तो उस्ताद ने छुट्टी दे दी कि जा बेटा तू तेरे अम्मी के पास चला जा। एक बात याद रखना, जल्दी से आ जाना, वहां रुक न जाना। वो बच्चा बहुत खुश हो गया कि बहुत दिन के बाद अब मैं अपने अम्मी के पास जा रहा हूं। हंसता खेलता अपने अम्मी के पास गया। अब जरा सुनना बच्चों, उसने जाके दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, फिर दरवाजा खिटखिटाया, तीसरी मर्तबा दरवाजा खिटखिटाया। अंदर से आवाज आई, मान कौन? तो कहा अम्मी मैं आपका बायजीद। कहा ना ना, वही बायजीद बुस्तामी। उसकी माँ ने अंदर से कहा ना 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 ना,
ये मेरे वाला बायजीद नहीं हो सकता। मेरे वाला बायजीद तो जो है ना अल्लाह का वली बन जाएगा फिर आएगा, बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा फिर आएगा, ये मेरे वाला बायजीद नहीं हो सकता, तो इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मेरा बायजीद तो अल्लाह का वली बनेगा जब आएगा। तो वो बच्चा फिर रोने लगा, रोते रोते मदरसे चला गया। उस्ताद ने पूछा बेटा बहुत जल्दी आ गए? उसने सर उठाया, उस्ताद ने देखा उसकी आंख में आंसू थे, आंख लाल हो चुकी थी। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा उस्ताद मेरी अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। कहा माँ से नाराज होकर तो नहीं आए? कहा नाराज होकर तो नहीं आया, लेकिन दिल दुखा बहुत है और आंखें रोई बहुत है। अब मेरी माँ चाहती है, मेरी माँ मुझे कुछ बनते हुए देखना चाहती है। फिर उसके बाद कितने साल हुए पता है? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल तक वो बच्चा अपने घर पे नहीं आया। 16 साल के बाद एक मरतबा उसके उस्ताद ने ख्वाब को देखा। ख्वाब में उस्ताद को बताया गया कि ये बच्चा बहुत बड़ा आलिम बन गया, ये बच्चा बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन गया। फिर उस्ताद ने खुशखबरी सुनाई। फिर ये बच्चा घर आया, अब दरवाजा ठोका, दरवाजा खिटखिटाया। माँ ने पूछा मान कौन? तो कहा बायजीद। माँ ने कहा हाँ ये वाला मेरा बायजीद है, ये वाला मेरा बायजीद है। इस दिन के लिए मैंने मेहनत की थी, कोशिश की थी। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे लाल, आजा मेरे दुलारे, आजा मेरे जिगर के टुकड़े। माँ ने उसकी पेशानी का बोसा लिया, अपने बेटे को बिठाया। चल मैं तेरे लिए कुछ दूध ले आऊं, चल मैं तेरे लिए कोई मीठी चीज ले आऊं। फिर माँ ने मुसल्ला बिछाया, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाई और कहा अल्लाह यही दिन देखने के लिए जिंदा रहने की तमन्ना करती थी। अब जब तू चाहे मुझे उठा ले, तूने, तेरा एहसान है, तूने मेरे बेटे को अल्लाह का वली बना दिया। फिर वो कितने बड़े अल्लाह वाले बने। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि बायजीद, ख्वाब में देखा कि आपके साथ क्या गुजरी? तो उसने कहा कि अल्लाह ने फरमाया जिसका खुलासा ये है कि तूने मेरे बायजीद को मोहब्बत की नज़र से देखा था ना, तो उस अदा पर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बायजीद को मोहब्बत की नज़र से देखा हो, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी हो, तो ख़ुद बायजीद बुस्तामी का क्या हाल होगा। मेरे बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं उनके अब्बा नहीं है, कितने बच्चे ऐसे उनकी अम्मी नहीं है, कितने बच्चे ऐसे गरीब के कि उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है, कितने बच्चे ऐसे जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो बेचारे लोगों के पास मांग कर खाते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके अम्मी अब्बू के पास पैसे नहीं है, कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल में नहीं जाते, उनके अम्मी के पास, उनके अब्बू के पास फीस नहीं है। अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी हालत में रखा है, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी टोपी पहनाई, अच्छे घर में रखा, अच्छे माँ बाप दिए। तो नियत करो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की कदर करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम वाला करीम आका, अल्लाह दुनिया में कितने लोग हैं जो परेशान हाल है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। वो अपने अम्मी से कहते हैं अम्मी अम्मी देखो सब बच्चों के पास चप्पल है, मेरे को भी चप्पल दिला दो, 50 रुपये की आती है। उसकी माँ कहती है बेटा तेरी माँ के पास 10 रुपये नहीं है नाश्ते के लिए, मैं तेरे को 50 रुपये वाली चप्पल कैसे दिलाऊं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, रात में उन्हें ठंडी लगती है, कुत्ते उनके पास आकर भौंकते हैं, माँ उनको अपने आंचल में ले लेती है, लेकिन वो सब्र से सो जाते हैं। अल्लाह कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो झूपड़ियों में सोते हैं। अल्लाह आपका एहसान है, आपने हमें अच्छी हालत में रखा है, लेकिन हमें कदर नहीं है। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें हमारी औलाद को बहुत अच्छे हाल में रखा। अल्लाह आपने ईमान भी दिया, जब वक्त आखिर आए ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे इतने
इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को बायजीद बुस्तामी बना दे, किसी को जुनैद बगदादी बना दे, किसी को फुज़ैल बिन इयाज़ बना दे, किसी को बिश्र हाफी बना दे, किसी को ख्वाजा साहब जैसा बना दे, किसी को हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इनामुल हसन साहब जैसा बना दे। ये अल्लाह इन बच्चों में से किसी को ज़ाये न फरमा। दुनिया में जितने बच्चे हैं अल्लाह सबको नवाज दे, सब पर रहम खा ले, सबको ईमान दे दे, सबकी दुनिया और आखिरत संवार दे। ए अल्लाह, हमें अपने बच्चों की तरबियत करना नहीं आता अल्लाह, न दीन के बारे में कुछ पता है, न दुनिया के बारे में कुछ पता है, गफलत में ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ़ फरमा। मेरे बच्चों, मैं क्या बताऊं, एक छोटा बच्चा था, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। सर ने कहा, स्कूल से सर ने कहा, देख अगर आइंदा कल तू फीस नहीं लेकर आया ना तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो बच्चा रोता रोता अपनी अम्मी के पास आया, कहा अम्मी, सर ने कहा है कल 1500 रुपये ले आना वरना तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ गरीब औरत है और अभी कुछ दिन पहले तेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, यूनिफॉर्म पहने रख, ये दफ्तर ले ले, जा सामने कब्रिस्तान का गेट है, कब्रिस्तान में चला जा, तेरे अब्बू की कब्र पे जा, तेरे अब्बू को के हर साल आप फीस के पैसे देते थे, इस साल सर ने फीस मंगवाई है, कल मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अब्बू मुझे फीस के पैसे दो। अम्मी के पास पैसे कोई नहीं। वो बच्चा दौड़ता दौड़ता कब्र पे गया, अब्बू की कब्र पर जाकर बैठा और कहता है, अब्बू अब्बू अम्मी ने भेजा है, अम्मी के पास पैसे कोई नहीं है और फीस के पैसे देने हैं 1500 रुपये। वो समझा अंदर से जवाब आएगा, मेरे अब्बू बाहर निकलेंगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। वो नीचे मुंह करके रोने लगा, वो नीचे मुंह करके रोने लगा, तड़पने लगा, बेचैन हो गया। न अम्मी के पास पैसे हैं न अब्बू कोई जवाब दे रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक तो बड़े रहीम है, बड़े करीम है। सारा मंजर देखते हैं, एक शख्स करीब में खड़े थे, उन्होंने ये बातें सुनी तो इसको तसल्ली दी बच्चे को, बेटा बेटा क्यों रोता है, क्यों दिल छोटा करता है, मुझे तेरे अब्बू ने भेजा है, तुझे कितने रुपए चाहिए? 1500 रुपये फीस के, ले ये तेरे अब्बू ने 1500 रुपये दिए हैं। वो बच्चा हंसता खेलता कूदता हुआ अपनी माँ के पास आया, अम्मी अब्बू, अम्मी लो अब्बू ने 1500 रुपये दिए, अम्मी लो अब्बू ने 1500 रुपये दिए। मेरे बच्चों, कितने बच्चे उनके अब्बा नहीं है, कितने बच्चे ऐसे जिनके अम्मी नहीं है। कि अभी 3 छोटे छोटे बच्चे और एक उनकी बहन 14 साल की, 3 साल पहले अब्बा का इंतकाल हो गया था, 1 महीने पहले अम्मा का इंतकाल हो गया, अब चारों बेचारे अकेले रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन को पूछते होंगे कि बहन हमारे अब्बू कहाँ है, हमारे अम्मी कहाँ है? आजू बाजू वाले कुछ देते हैं तो वो खा लेते हैं। मेरे बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा है। कभी भी झूठ न बोलो, कभी भी माँ बाप को न सताओ, कभी भी किसी को तकलीफ न पहुँचाओ, गरीबों के सामने ज़्यादा खर्चा न करो, उनका दिल दुखता है, वो रोते हैं। अच्छी साइकिल लेकर गरीब के सामने न जाओ। हमारे यहाँ एक बच्चे ने नई साइकिल ली, एक औरत बेचारी तड़पती तड़पती आ गई और कहने लगी कि आपकी पुरानी साइकिल मुझे दे दो। जब से आपका बच्चा नई साइकिल लेकर घूमता है, मेरा बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो गया है कि अम्मी उसके माँ कितनी अच्छी है कि उन्होंने नई साइकिल दिला दी, आप क्यों मुझे नहीं दिलाते? कहा मेरा बच्चा तो नासमझ है, इसको क्या पता मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो माफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। ए अल्लाह, हम ये बच्चों की और हम तमाम की अपनी शान रुबूबियत से तरबियत फरमा, इनके मुस्तक़बिल को खूब रोशन फरमा, इन्हें हाफिज़ आलिम कारी मुफ्ती दीन का दाई बना, इन्हें अपना वली बना। ये तमाम को दीन की खिदमत के लिए, दूर के लिए, देर के लिए, सारे आलम के लिए, अंदरून के लिए, बैरून के लिए अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। एक एक को अपने इलाके का ज़िम्मेदार बना। अल्लाह, कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।